हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम था। आज से हो जी को नया गेम खेलने मन करने लगा। इसको बैडमिंटन खेलने का मन कर रहा था क्योंकि अभी ये बालकनी के ऊपर थी ना खड़ी, तो नीचे दो लड़कियां खेल रही थी। तो उसी को दीदी मुझे भी खेलना है, दीदी मुझे भी खेलना कह रही थी। तो वो बच्चियाँ बोली थी कि आ जाओ नीचे, लेकिन उसके जब तक ये रेडी हो रही थी, दूध दूध पी रही थी, तो लोग चली गई थी खेल के। फिर मेरे पीछे सवार हो गए कि मम्मा खेलना है खेलना है। तो मैं लेके आई थी इसको खेलने के लिए। तो नीचे अच्छी खासी हवा चल रही थी, मौसम भी आज का थोड़ा सा ठीक ही रहा। अभी तो बहुत ही हवा था इस टाइम। तो शाम में बारिश भी होने वाली थी, रात तक तो बहुत अच्छी खासी बारिश हो भी गई थी। तो इसको खेलने के बाद फिर मैं आई थी ऊपर घर। तो सारा तैयारी सब्जी भी कटिंग का तो सब कुछ करके गई थी। मैं अंडा करी बनाने वाली हूँ अभी। तो उसका सारा तैयारी मैं अंडा में उबाल के गई थी। सारा मतलब जो भी कटिंग का काम था वो सब करके आटा सान के मैं गई थी नीचे इसको खेलने के लिए, क्योंकि खाना उस टाइम बना नहीं था। ऐसे तो मैं शाम में जाती हूँ तो मैं खाना बना के ही जाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी अगर चली गई ना, और दिन में अगर टाइम नहीं मिलता है, किसी और काम में बिज़ी रह जाती हूँ, तो शाम में नहीं बनता है। तो सुबह जल्दी उठती हूँ तो अपना फटाफट जो भी घर का काम रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसा काम रहता है तो नहीं हो पाता है। और अब थोड़ा सा अपनी आदत को अगर सुधार लेंगे ना, तो सुबह उठने का जो भी मैं उठती हूँ ना, बीच में थोड़ा सा आदत मेरा गड़बड़ हो गया था। जब इसकी छुट्टियाँ स्टार्ट हुई लोगों की ना, तब थोड़ा सा मेरा जो आदत है ना वो गड़बड़ा गया था। लेकिन अब मैं फिर से सुधार ली हूँ, सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक आदत अगर आपका दिन का, अगर एक आदत अपना सुधार लेंगे ना जल्दी उठने का, तो आपका काम भी जो है ना वो सारा आसानी से हो जाएगा, समय पे हो जाएगा सारा काम। तो ये अंडा करी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारा तैयारी तो मैं करके गई थी, फटाफट ये बन जाता है जल्दी। और मैं किचन में काम कर रही थी और ओजी को देखिए यहाँ बैठ के अपना पढ़ाई करी। जैसे सामने आयुष बैठता है ना पढ़ने के लिए, बस उसी के सामने जस्ट ये बैठती है पढ़ने के लिए। मतलब वो अगर खेल रहा है तो साथ में खेलते रहती है, अगर वो पढ़ने के लिए बैठ गया है तो वो फटाफट पढ़ने के लिए वो भी बैठ जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सामने जस्ट इसके सामने ही आयुष बैठा हुआ है। वो अपना पढ़ाई कर रहा है, उसका क्लास चल रहा था तो वो अपना पढ़ाई कर रहा है। और जब वो पढ़ाई करने बैठता है तो पक्का ये भी साथ में बैठ जाती है। मतलब दूर में बैठाती हूँ कि उसको डिस्टर्बेंस ना हो जाए, तो दूर में इसको बैठाती हूँ यहाँ पे। तो दोनों आमने सामने बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। वो बता रही देखो मैं भी पढ़ रही हूँ। तो छोटे बच्चों के साथ में यही होता है, क्योंकि बड़े को देख के सब कुछ सीख जाता है। तो मैं वही आयुष को कहती हूँ, कुछ अच्छा अच्छा काम करो जिसको देख के ये भी सीखे। अगर तुम कुछ गलत करोगे देख के ये भी सीख लेगी। तो सब कुछ, अगर खाना वाना खाने देती हूँ साथ में बैठ के अगर खाती है ना, तो बहुत अच्छे से खा लेती है उसके साथ में। अगर अक्सर तो अब तो मैं गर्मी छुट्टी में इसको ना खुद से खाना खाने का उसको सिखा भी दी हूँ, अच्छे से सीख भी गई है। खा लेती है, रोटी भी खा लेती है, चावल भी खा लेती है, सब कुछ अब ये खुद से ही खा लेती है। अब ये थोड़ा सा मतलब समझदार होगी। और मुझे पता था कि छुट्टियाँ शुरू होगी ना, तो छुट्टी में कहीं जाना आना, मतलब स्कूल तो है नहीं जो टाइम रहेगा, थोड़ा समय लेके भी खाएगी ये, तो भी मैं इसको सिखा ही दूंगी खाने के लिए। अगर 1 घंटा में भी खाती है तो भी चलो 1 घंटा में खा लेगी, क्योंकि स्कूल रहता था उस टाइम, स्कूल से आती थी तो बहुत भूखी रहती थी, तो मैं भी खिला देती थी। स्कूल जाने टाइम में मैं ही खिला देती थी, तो वो सब गड़बड़ हो जाता था क्योंकि समय नहीं रहता था ना उस टाइम में इतना। अभी तो समय ही समय है, तो मैं सोच रही हूँ उसको सिखा दूँ, और सीख भी गई है ये। अब तो स्कूल खुलने का टाइम भी हो गया है। तो खाना वाना बन गया था, सबका खाना हो गया था। तो यहाँ मैं जो बेड उड भी वो भी ठीक कर लूँगी, क्योंकि ये भी सब बाहर में है अपना, फिर रूम में आ जाएंगे सब सोने के लिए। तब तक बाहर का जो डस्टिंग का काम है वो सब भी मैं कर लूँगी। सोफ़ा पर ठीक करना है वो सब भी करके, मैं चाहे कुछ भी हो रात में ये सब काम मैं करके सोती हूँ, चाहे कितनी भी थकी क्यों नहीं हो। बाहर से भी मैं अगर घूम फिर के भी आती हूँ ना, बाहर से रात भी हो जाता है, मतलब लेट भी होता है कुछ देर, तो भी मैं घर ठीक ठाक करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठती हूँ तो बहुत आसान हो जाता है काम मेरा। और जल्दी उठ जाती हूँ तो पूरा दिन का भी काम आसान हो जाता है। और अगर रात में ये काम करके सोती हूँ ना, तो सुबह तो और भी काम मेरा आसान हो जाता है। आधा काम जैसे कहते हैं ना कि ख़त्म होना, तो वो हो जाता है। अगर आप आलस में उठोगे या घर पूरा बिखरा हुआ मिलेगा ना, तो एक आपको एक मतलब हो जाएगा कि चलो इतना काम करना है, तो आप टालना शुरू कर दोगे उस काम को। लेकिन आप अगर आँख खोलेगा, आपको पूरा घर साफ़ सुथरा दिखेगा ना, तो काम करने में भी अच्छा लगता है और काम हो भी जाता है। और किचन भी साफ़ सुथरा रहता है तो चाय वाय बनाने में भी अच्छा लगता है, मन लगता है, मतलब काम करने में ठीक लगता है। तो मुझे तो घर ठीक ठाक रहता है, साफ़ सुथरा, तभी मुझे सब कुछ काम करने में अच्छा लगता है। उसके बाद ये मशीन में कपड़ा भी था, तो इसी टाइम मैं फैलाती हूँ रात में। मुझे ज़्यादातर याद आता है, रात में ही याद आता है कि चलो मशीन में कपड़ा है वो भी फैलाना है, तो ये काम मैं रात में करती हूँ। और कपड़े भी जो है उसको उठा के रख दूँगी। और रोजी है तो मेरे पीछे, जहाँ मैं जाऊँगी किचन में रहूँगी तो किचन में रहेगी, नहीं तो अगर कोई खेलने के लिए मिल गया, आयुष खेल रहा है उसके साथ, तो ठीक है, तो अपना आराम से उसके साथ खेल लेगी। लेकिन अगर नहीं कोई खेलने के लिए है तो मेरे पीछे 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 ही घूमती रहेगी, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ। तो यहीं साइकिल इसका लगा रहता है। तो छोटा हो गया साइकिल, अब तो बड़ा साइकिल चलाती है।
इस टाइम कपड़ा फैलाने में अच्छा भी लगता है। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी हुई थी अभी थोड़ा देर शाम में। तो ज़्यादा बारिश नहीं होती, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि 15 मिनट 20 मिनट कंटिन्यूस चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा बूंदाबांदी भी होके भी रुक जाता है। तो आज तो अच्छी खासी 15-20 मिनट के लिए बारिश हुई थी तेज़ से। तो वही तो मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ खाना वाना हो जाने के बाद अपना क्या होता है ना कि मतलब रिलैक्स हो जाते हैं कि अब कोई काम नहीं बचा है, आराम से आपको जो भी काम रहता है अपना सिर्फ सोने का ही काम रहता है। तो जो भी छोटा मोटा काम रहता है इस टाइम मैं कर लेती हूँ सारा कुछ। तो घर का भी जो ठीक करना रहता है डस्टिंग का, वो भी काम मैं कर ही लेती हूँ। तो कपड़ा फैला लूँगी। अब ये लोग सोने के लिए जब रूम में जाएंगे ना, जब सब रूम में जाते तभी ये सब काम मैं करती हूँ। और ये अगले दिन का वीडियो है। मेरा सारा काम हो गया था, नहाने में जा रही थी तब तक ये ओजी का जो है ना टेंट हाउस आ गया था। उसका मैं ऑनलाइन ही उसका ऑर्डर किए थे। तो ये जो रॉड लगा हुआ है ना, ये प्लास्टिक का है, ज़्यादा लोहा का नहीं है, प्लास्टिक का ही है। तो इसको भी जोड़ना था, तो उसमें काफ़ी सारा समय लग गया था जोड़ने में ही। तो जोड़ने के बाद मतलब आयुष भी बहुत सारा हेल्प किया मेरा, वो थोड़ा बहुत है, वो दोनों मिल के हम लोग ये पूरा जोड़ लिए थे इसको। ये जोड़ने के बाद इसका टेंट जो है ना, बस ऊपर से इसको पहनाना है सिर्फ, और नीचे इसका लास्टिक लाटा हुआ है, लास्टिक से उसको फंसा देना अच्छे से। तो ओजी तो काफ़ी खुश हो रही थी टेंट हाउस देख के कि अब उसको अंदर और खेलती भी है, मन से खेलती है। इसमें पर टॉय ले जाके अब सारा रख लेती है अंदर। नीचे थोड़ा सा मैं बिछा देती हूँ मोटा सा कुछ बैठने के लिए, उसके बाद वो बैठती है। बस अच्छा खासा ही टाइम, बहुत मतलब छोटे बच्चे घर पे हैं, लड़कियाँ ज़्यादातर, लड़के तो ऐसा उछल कूद वाला गेम खेलते हैं ना, उनके लिए ये टेंट हाउस है ही नहीं। लड़कियाँ जो होती है ना, वो शांति से अपना किचन सेट लेती है, डॉक्टर सेट लेती है, ओजस्वी तो शांति से बैठती है ना, शांति से खेलती है। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर भी कोई बच्चा है, मतलब बच्ची है, लड़की है, तो आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। तो इसमें खेलती आराम से बैठ जाती है। वो बहुत एक्साइटेड है उसको देख के अंदर जाने के लिए। जब मैं इधर घुमा रही तो उधर है, उधर घुमा रही तो उधर, मतलब उसको बहुत लग रहा है कि कब मामा बना के रेडी करे और मैं इसके अंदर घुस के बैठूँ। तो जब तक कर रही थी तब पीछे पीछे घूम रही है। और आयुष में बहुत हेल्प किया मेरा इसमें, उसको बनाने में। इस टाइम तो उसके पापा ऑफिस में थे, तो अगर वो रहते तो वो ही बनाते, लेकिन वो थे नहीं घर पे अभी। तो हम दोनों मिलके इसको बना लिए थे। मुझे तो अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। मुझे क्या, ओजी को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वो मेरे पीछे घूम रही है, देख रही है कहाँ कब बन जाएगा, उसके बाद फिर इसमें बैठ के खेलना है। और तब तक वो अपना टॉय भी तैयार कर चुकी है, किचन सेट इसके पास है। तो बहुत एक दो तो खो भी दी है ये इसका यहाँ पे डोर है अंदर जाने के लिए। तो फटाक से अपना वो किचन सेट लेके आई है। जैसे ही मतलब वो तैयार थी, बैग लेके अपना तैयार थी कि जैसे वो बनेगा मैं उसके अंदर जाना है। 2 विंडो भी था, उसको विंडो का वैसे लगा हुआ था, अब उठा के भी कर सकते हैं। मतलब ये इसी कपड़े का था। यहाँ पे विंडो दिया हुआ है, इसको आप धागा भी है और उसको फोल्ड करके इसको बांध सकते हैं। तो छोटे बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं इसको नीचे मोटा सा एक मैट बिछा देती हूँ, उस पर वो खेलती है। तो जी अंदर जाके दिखा रही है कि कैसे जाना है। मैं उसको बोल रही कि अंदर से अपना चेहरा दिखाओ, तो बाहर निकल के अंदर जाके दिखा रही है कि बार बार कि हाँ कैसे। तो इसके लिए बहुत अच्छा था। मतलब इसमें तो एज लिखा हुआ था 3 से 13 साल के बच्चे के लिए है। तो 13 साल का बच्चे इसके अंदर जाएगा कि नहीं वो पता नहीं। मतलब लड़कियाँ, लड़के तो अभी आयुष भी इसमें इसके अंदर नहीं जा पा रहा था। तो ये ओजी के लिए अच्छा है। ओजी जितनी बड़ी ओजी है ना, उसके लिए अच्छा है ये। इतने बड़े बच्चे के लिए बहुत अच्छा था। तो अभी इसको मैं लगा दूँगी सही जगह पर। इसको हर चीज़ अपने रूम में ही चाहिए, इसको पिंक रूम में ही। तो ये मुझे जिद कर रही थी कि मम्मा पिंक रूम में लेके चलो, पिंक रूम में लेके चलो, क्योंकि इसका टेंट भी पिंक है। इसका जो भी शॉपिंग करती है ना, कपड़े भी पसंद करेगी पिंक कलर का, जो भी ये देखती है पिंक कलर का ही देखती है। तो चारों तरफ से घूम के देख रही। तो रूम में जगह भी थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी उसको पिंक रूम में ही चाहिए था इसका टेंट हाउस। तो यहाँ पे लगा के मैं दिखाती हूँ उसको। मैट बिछा ली है और नीचे लगा के आराम से सो भी रही है। एक पिलो भी रख ली थी। और जितना इसका किचन सेट है, सामान इसका है, ये किचन सेट इसका था, सब अंदर रख ली है। डॉक्टर सेट भी है, तो वो भी अंदर रखेगी। अभी तो सिर्फ किचन सेट रखी है, तो थोड़ी देर के बाद फिर सारा सामान ही अंदर रख लेती है अपना। और काफ़ी खुश है। तो छोटे बच्चों के लिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक, वीडियो अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।